नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। इस बार शरद पूर्णिमा 30 और 31 अक्टूबर 2020 शुक्रवार और शनिवार को मनाई जाएगी। लेकिन रात में चूंकि इस दिन की तिथि पूर्णिमा की तिथि शाम 5 बजे के करीब शुक्रवार 30 अक्टूबर को लग रही है, इसलिए पूर्णिमा तिथि का जितने भी क्रम हैं वो सभी 30 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। तो पूर्णिमा के दिन विशेष उपाय किए जाते हैं आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। आज हम आपसे यही साझा करेंगे। देखिए, शरद पूर्णिमा चूंकि इस बार शाम में लग रही है 30 अक्टूबर शुक्रवार के दिन, इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा शुक्रवार के दिन रात में ही किया जाएगा। अब देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए रात में खास उपाय जो आपको आपके भाग्य को मजबूत करेगा, आपको जीवन में खुशियां और धन, अच्छा स्वास्थ्य सब मिलेगा। इस दिन विशेष उपाय किए जाते हैं। आज हम आपसे बहुत सारे उपाय साझा करेंगे और उनमें से कोई भी एक अपनी मनोकामना के अनुसार आप कर लीजिएगा। जो भी आपके पास सामग्री हो, सुविधा अनुसार कीजिए, कहीं कोई तामझाम नहीं। देखिए, माँ लक्ष्मी को बहुत सारी चीज़ें बहुत पसंद आती है, जैसे कि कमल का पुष्प मिल जाए तो कम से कम एक अर्पित कर दीजिएगा, और अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, लाल गुड़हल का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। माँ को आप सफ़ेद मिठाई का भोग या खीर तो बनाना ही है आपको, दूध में चावल डाल के। बहुत तरह के खीर बनते हैं, साबूदाने की खीर बनते हैं, मखाने के बनते हैं, लेकिन इस पूर्णिमा पर खासकर चावल वाली खीर का ज़्यादा महत्व है। वैसे बाकी आप चाहें तो बना सकते हैं। और माँ को भोग लगाइए, चंद्रमा की रोशनी में रखें और अगले दिन खाइएगा। माँ लक्ष्मी को आप अक्षत, जिसको हम चावल कहते हैं, 108 दाने, आप एक शंख आपके घर में है तो अति उत्तम, शंख पर केसर से स्वस्तिक बना लें और चावल के 108 दाने ओम श्रीं ओम ओम ह्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इस तरह से आप मंत्र बोल के एक एक दाना करके आप मोती शंख या कोई भी शंख आपके यहाँ है उसमें डालते जाए, और एक एक चावल को आपको डालना है एक एक करके। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया सारा डाल दिया, नहीं, 108 बार मंत्र बोलना है, एक एक करके डालना है। और ये उपाय आप रात 9 या 10 बजे के करीब से रात 12 साढ़े 12 बजे तक कर लीजिएगा। इसके बाद चावल के दाने को किसी सफ़ेद कपड़े में बांधकर धन के स्थान पर या फिर आप अपने पूजा घर में माँ लक्ष्मी के पास रख दीजिए, धन हमेशा बना रहेगा। शंख को जैसे आप नित्य दिन यूज करते हैं बजाने में, वैसे ही बजाइए। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप उनको देखिए, इस दिन चूंकि भगवान श्री हरि की भी आराधना होगी, सिर्फ माँ लक्ष्मी की नहीं होगी, क्योंकि माँ अपने पति यानी भगवान श्री हरि के साथ ही घूमने आती हैं पृथ्वी लोक पर। तो घर में आप पीले फूल अगर मिल जाए, गेंदा का पुष्प, तो भगवान श्री हरि को अर्पित जरूर कीजिएगा। और देखिए, एक बात है, इस दिन घर में अखंड ज्योत जलाना चाहिए, जैसे कि रात भर दिया जलते रहे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी चूंकि घूम घूम कर देखती हैं, जिसको हम कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं, कौन जाग रहा है, किसके घर में रोशनी है, तो माँ लक्ष्मी को घूम घूम कर देखती हैं। इसलिए आपको एक दिया जलाना चाहिए जो रात भर जले। अगर रात भर ना भी जले तो कम से कम 12:30 1 बजे तक जले तो अच्छा है। क्योंकि इस दिन आपको 2 हल्दी का गांठ संभव हो तो माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित कीजिए। अगर पहले से अर्पित किया हुआ है तो उसी को उठाइए, गंगा जल से हल्का सा शुद्ध करके फिर से चढ़ा दें, अगर हल्दी की गांठ खराब नहीं हुआ है तो। माँ लक्ष्मी चूंकि सफ़ेद चीज़ों को बहुत पसंद करती हैं, इसीलिए ऐसा माना जाता है, अगर आप इस दिन नारियल अगर आप अर्पित करें, जिसको हम श्रीफल कहते हैं, वैसे तो श्रीफल बेल फल को भी कहते हैं, अगर बेल का फल मिल जाता है या फिर आंवले का फल मिल जाता है तो जरूर अर्पित कीजिए। क्योंकि माँ लक्ष्मी को सुगंधित खुशबूदार चीज़ें पसंद है, इसलिए हरी इलायची भी उनको आप अर्पित कर सकते हैं। कम से कम 2 दाने अर्पित करें और बाद में प्रसाद के रूप में खा लीजिएगा पूरे परिवार के साथ मिलकर।
माँ लक्ष्मी को अगर आप अभिषेक करना है, आपको आप चाहते हैं विधि विधान से करें, आपने व्रत रखा है, तो गंगा जल में केसर डालकर उनको स्नान कराना चाहिए और माँ को लाल वस्त्र पहनाना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन की कमी कभी नहीं होती। संभव हो तो इस पूर्णिमा के दिन जल में एक चुटकी हल्दी डालकर पूरे घर में छिड़काव करें। आप चाहें तो इस दिन जल में एक दो बूंद दूध डालकर भी छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। माँ को बेलपत्र बहुत पसंद है। अगर इस पूर्णिमा से लेकर लगातार पूरे कार्तिक माह तक यानी 1 महीना तक आप रोज एक भी बेलपत्र माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दें तो जीवन में आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। अगर संभव हो तो जरूर कीजिएगा। क्योंकि माँ के सामने शंख भी रखना चाहिए और शंख जो होता है वो धन धान्य को बढ़ाता है। सुबह शाम बजाइए। विष्णु सहस्त्र नाम, श्री सुक्तम या फिर कनकधारा स्रोत या मधुराष्टकम कोई भी एक पाठ करें अपनी सुविधानुसार या फिर आप सुने। महालक्ष्मी को चूंकि खीर अर्पित करने के बाद इसको चांद की रोशनी में रखिएगा ताकि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो। शरद पूर्णिमा के दिन एक खास उपाय किए जाते हैं मोर पंख के। क्या करेंगे? देखिए, इस दिन ऐसा मान्यता है अगर मोर पंख को बांसुरी में बांधकर पूजा करें या मोर पंख और बांसुरी दोनों ही भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें तो जीवन में प्रेम बढ़ता है और जीवन में फिर किसी चीज की कमी नहीं होती। तो प्रेम पाने के लिए, प्रेम जीवन में बढ़ाने के लिए ये उपाय जरूर करें। शरद पूर्णिमा के दिन जहाँ पर आपका पीने के पानी रहता है ना, वहाँ पर आप एक स्वस्तिक जरूर बनाइएगा। याद रखिए, स्वस्तिक आपको बनाना है जहाँ पर पीने का पानी रहता है वहाँ पर। और ऐसा करने से भी जीवन के बहुत सारे परेशानी जो खासकर चंद्रमा से संबंधित है, मन से संबंधित है, दूर हो जाता है। तो एक दीपक जरूर जलाइएगा। अखंड दिया जलाने का विधान है। ऐसा करने से भी आपके जीवन में माँ की कृपा बनी रहेगी। रात में सोने के पहले भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी दोनों को ही आप शुक्रिया कहना और उनसे प्रार्थना करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ इस दिन ऐसा भी कहा जाता है अगर आप भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अर्पित करने के बाद प्रेम की प्रार्थना करें, अगर जीवन में प्रेम कहीं खो गया है तो फिर आप इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को 2 कपड़ा लाल और पीला भेंट करें और बाद में 2 गांठें लगाकर अपने पास रख लें तो प्रेम बढ़ेगा। जैसे कान्हा का प्यार है वैसे ही आपको मिलेगा। छोटे से उपाय हैं पर आपके जीवन को बदल सकता है। हम आपसे विदा लेते हैं। अगर अच्छा लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।